मैसूर की चित्रकला। आप लोग हेडिंग डाले थे कल, मैसूर की चित्रकला। 2-3 मिनट वेट कर लिए जाए, सभी लोग आ जाएं। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, गुड इवनिंग। मैम, हाँ, परीक्षा परीक्षा का लग रहा है अगस्त में हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 15 अगस्त के पर पहले सारे चैनल बता रहे हैं कि हो जाएगा। नहीं नहीं, आज जो है ना वो जो मंत्री जी हैं विक्की खान गया था। हाँ। दिनेश शर्मा जो मंत्री जी हैं उनके यहाँ विक्की खान गए थे। तो विक्की खान हाँ, जी ये जो तो। है, विक्की हाँ, खान जी प्रतियोगी मोर्चा के जो है अध्यक्ष हैं। तो वो हाँ, गए थे, पता तो है। हुआ कि जो पेपर होगा सितंबर में होगा। उन्होंने और बोला चैन सितंबर बोर्ड में के लिए, उन्होंने। हाँ, हाँ, तो वो आप जो बात हुई है सितंबर के लिए हुई है, तो सितंबर में ही होगा। इसमें अगस्त में करा देना चयन बोर्ड के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। ये लोग करा भी नहीं पाएंगे अगस्त में, क्योंकि अब ये लोग को खुद कोर्ट जाके मौका मांग रहे हैं कि हमको थोड़ा सा और मौका दिया जाए, समय कम है इतना जल्दी से। अभी तो उन लोगों को समझ जाए कि इतने लाख फॉर्म पड़े हैं, कितना दिन हुआ कोरोना में पूरा सब कुछ बंद था। पूरा जो है जितने फॉर्म पड़े हैं सबका प्रवेश पत्र तैयार करना, पेपर तैयार करवाना, तो सारा काम बाकी है, नहीं करा पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये जो 2016 वाला ये रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। ये रिजल्ट दे देते तो काफी सबको राहत मिल जाता नए स्टूडेंट को। 2016 वाला दे देते ना, तो नए बच्चों के लिए सबसे बढ़िया रहता ना। नहीं तो नए सारे थे, सारी सीट खाली पड़ जाएगी, क्योंकि नए सारे थे बच्चे पुराने। जिन्होंने। हाँ, क्या कह मैम रही जी, रसगुल्ला हाँ, लड्डू तो मिलता है। क्या? 16 का रिजल्ट आ जाता, रसगुल्ला लड्डू तो मिलता ना। हाँ, रसगुल्ला लड्डू मिलता सही। हाँ, रसगुल्ला लड्डू तक सीमित हो। सही बात है। मैम जी वाला पड़ा है ना। हाँ, आ रहने दो जाता तो सही। बढ़िया रहता ना, आप लोगों के लिए अच्छा चांस मिल जाता। इसलिए हाँ, कि जी जी जी। पेपर ना देते, अब नहीं तो जितने इसमें लोग नहीं। इंटरव्यू दे चुके हैं वो सारे फिर पेपर देंगे। तो जो नए हाँ, स्टूडेंट हैं डालें फॉर्म, फिर वही ना, पिछला वाला सीट सब बेकार हो जाएगा, ऐसे खाली पड़ा रहेगा। मतलब उनको तो क्लियर सब, करा देना चाहिए, जो आर्ट वाले जितने हैं। हाँ, रिजल्ट अगर दे देंगे, सभी लोग पेपर नहीं देंगे। अगर रिजल्ट नहीं देंगे सबकी मजबूरी है पेपर देना, जी जी जी। है कि नहीं? जी आप सही कह रहे हैं मैम जी। तो हेडिंग पड़ा है, लेकिन चुनौतीपूर्ण है, करा देना, तब तक रिजल्ट आ जाएगा सितंबर मैम, तक। अगर नहीं रिजल्ट तो कोर्ट में मैटर गया है ना, कोर्ट का मैटर तो वैसे भी लेट होता उसकी है। भी बात हुई है, चैन बात हुई है, तो उसका भी पता चला है कि जो है दे देंगे रिजल्ट। उसका अलग से जो है अपना वो बना के देंगे रिजल्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा मामला नहीं, लटक गया है। 3-4 लोग बाकी हाँ है इनको ना मैम जी अभी। रिजल्ट दे देना चाहिए। अपना कोर्ट में मैटर है, वो बाद में चलता रहेगा कोर्ट वाला। तो इस समय अध्यापक में जितने आ रहे हैं सब दे दे रहे हैं। कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है ना रिजल्ट देने के। रिजल्ट अच्छा। कोर्ट तो दे जो देना। है, हाँ, रिजल्ट देने की रोक नहीं लगा है। हाँ इसमें छात्र ज्वाइनिंग करा संघ दे, फिर इसके बाद अपना होता रहे। क्या चीज? कह रहे हमने इसमें कह रहा छात्र लोग रिजल्ट दे के प्रदर्शन। मैम जी ज्वाइनिंग। हाँ, आवाज कट रहा है इनका। हाँ, आवाज नहीं मिल रही साहब। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैसूर की चित्रकला, लगभग लगभग सभी लोग आ गए हैं, 6 लोग को आना है और बाकी सब लोग गायब हैं। मैसूर की चित्रकला,
तो मैसूर की चित्रकला जो थी यहाँ के संरक्षक रहे हैं। संरक्षक की बात किया जाए कि मैसूर शैली को संरक्षण किसने दिया था, तो मैसूर शैली को संरक्षण राजा कृष्णराज ने दिया था। तो पूछा जाए कि मैसूर शैली को संरक्षण किसने दिया था, तो राजा कृष्णदास राज ने दिया था। अब ये जो राजा कृष्णराज थे ये विजयनगर साम्राज्य के थे। तो इन्होंने लेकिन जो है यहाँ के जो मैसूर में चित्रकला विकसित हुई थी वहां पर जो है इसका संरक्षण दिए थे। तो आपसे पूछा जाए कि मैसूर कहाँ पे इस टाइम पड़ता है, तो इस टाइम मैसूर कर्नाटक में है। कर्नाटक में एक जिला है मैसूर जहाँ पर इस चित्रकला का विकास हुआ है। तो आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो हो सकता है आप लोग जानते भी हो नहीं भी जानते हो। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। यह जो विजयनगर है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। और यहाँ पर जो है विजयनगर में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दो ऐसे मंदिर हैं जो बहुत फेमस हैं, जैसे कि विठल स्वामी का मंदिर और हजारा का मंदिर। यह तो जो मंदिर है इस मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। यह विजयनगर का महान शासक था कृष्णदेव राय। इसके समय में विजयनगर का विकास हुआ है। और विजयनगर की अगर हम चित्रकला की बात करें तो यहाँ पे चित्रकला का प्रमाण लोपाक्षी मंदिर में देखने को मिलता है, क्योंकि लोपाक्षी मंदिर जो है उसपे जो है भित्ति चित्रण का कार्य किया गया है। इससे ये प्रमाण मिलता है कि पहले भी विजयनगर में भी चित्रकला चित्र बनाए जाते थे। तो अब देखिए यहाँ पे मैसूर की बात मैं कर रही थी कि मैसूर शैली को संरक्षण किसने दिया था। मैम ये भी लिखवा दीजिएगा किस नदी के किनारे और स्थापना कौन किया है, जैसे आप ठीक बोली ठीक हैं। ठीक है ठीक है। मैसूर शैली को संरक्षण राजा कृष्णराज राजा कृष्णराज ने दिया था। राजा कृष्णराज ने क्या किया था, मैसूर शैली का संरक्षण किया था या मैसूर शैली को संरक्षण दिया था राजा कृष्णराज। अब ये जो राजा कृष्णराज बोडियार, इनका पूरा जो नाम था कृष्णराज बोडियार या राजा कृष्णराज, तो आप लोग लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं बोडियार, कृष्णराज बोडियार। तो यह जो कृष्णराज बोडियार थे ये विजयनगर राजवंश के थे। पूछा जाए कि ये जो राजा कृष्ण बोडियार थे किस वंश के थे, तो विजयनगर राजवंश के ये थे शासक, विजयनगर राजवंश के शासक थे। अब देखिए यहाँ पर मैं विजयनगर की अगर बात छिड़ ही गई है तो विजयनगर की स्थापना के बारे में जान लेते हैं कि इसकी स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। पूछा जाए यानी मैसूर कर्नाटक में है ना, क्या? मैसूर कर्नाटक में है ना मैम। हाँ हाँ मैसूर कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में मैसूर है। तो मैसूर में किस कलाकार का जन्म हुआ है पता है किसी को? वेंकटप्पा ना, के हाँ वेंकटप्पा। वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा का जन्म हुआ है मैसूर कर्नाटक में। अब देखिए जो विजयनगर की स्थापना हुई है तो इन्होंने किया हरिहर एवं बुक्का ने। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है।
फिर उसके बाद देखिए यह जो विजयनगर था, यहाँ पर दो मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस थे विजयनगर में, विठल स्वामी मंदिर और हजारा का मंदिर। पूछा जाए कि विठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दो मंदिर जो है विजयनगर में स्थित है। इन दो मंदिरों को किसने बनवाया था? दोनों मंदिर की बात हो रही है। दोनों मंदिरों का अगर निर्माण की बात किया जाए, निर्माण, तो निर्माण की बात कर रहे हैं तो कृष्णदेव राय ने इन दो मंदिरों को बनवाया था। कृष्णदेव राय, तो कृष्णदेव राय भी विजयनगर राजवंश के ही थे, विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय। उन्होंने विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। अब देखिए यह जो अब हम मैसूर की बात करते हैं कि मैसूर में जो चित्र बनाए गए हैं उसका विषय क्या था? मैसूर के चित्रों का विषय, मैसूर के जो चित्रों का विषय रहा है दरबारी जीवन रहा है। यहाँ पर दरबारी जीवन से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। दरबारी जीवन, मैसूर के जो चित्रों का विषय था क्या था? दरबारी जीवन था। दरबारी जीवन से संबंधित जो राजाओं के दरबार में जो भी क्रियाकलाप हुआ करते थे उन्हीं क्रियाकलापों को जो है चित्रों में उकेरा गया है। लिख लीजिए आप लोग, तब आगे बढ़े। मैम बस नीचे का ना रब कीजिएगा, ये वाले 2 पॉइंट लिखिए। स्टॉप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैसूर में चित्रकारी होती थी, मैसूर में जो चित्रकला का स्टार्ट हुआ बनना, यहाँ पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि मैसूर में जो चित्रकला का समय क्या रहा, तो चित्रण का समय जो हुआ वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्र बनना शुरू हो गए थे। यहाँ पर जो कला का समय रहा 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी में यहाँ पर चित्र बनाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे चित्रण कार्य होने लगा था मैसूर की चित्रकला में। और पूछा जाए कि मैसूर स्थित कहाँ पे है, तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मैसूर कहाँ स्थित है, तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक जिला मैसूर है। अब देखिए यहाँ पे जो विजयनगर था उसकी बात अगर हम कर लें तो विजयनगर में जो लोपाक्षी मंदिर था वहां पे चित्रकला का प्रमाण देखने को मिलता है। लोपाक्षी मंदिर में,
विजयनगर के लोपाक्षी मंदिर में, चित्रकला का प्रमाण देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विजयनगर के किस मंदिर में चित्रकला का प्रमाण देखने को मिलता है, तो लोपाक्षी मंदिर में, क्योंकि इस मंदिर में चित्र बनाए गए थे, जो भी चित्र बनाए गए थे, भी चित्र बनाए गए थे इस मंदिर में। इतना आप लोग लिख लीजिए, तब हेडिंग डालिए तंजौर चित्र मैम शैली। इस मंदिर में ये शिव जी का मंदिर है ना, लेपाक्षी? लोपाक्षी मंदिर नाम हाँ, से तो लगी लोपाक्षी मंदिर शिव जी का ये है। हम पढ़े हैं शायद, यहाँ पे विशाल उनका प्रतिमा है, क्या है, पत्थर का रॉक कट, नंदी जी का है कुछ। अच्छा, नंदी नेट का है पे। तो फिर शिव का ही होगा, क्योंकि नंदी जो है हाँ शिव जी का वाहन थे ना नंदी। हाँ। हाँ, तब उनसे ही रिलेटेड है लोपाक्षी मंदिर। जो हजारा मंदिर था वो राम मंदिर था, उस राम से संबंधित था हजारा अच्छा, मंदिर। नाम से तो मुस्लिम मंदिर लग रहा है। हाँ, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे तंजौर शैली। सबसे पहले तंजौर स्थित कहाँ पे है? सबसे पहले तंजौर जो है तमिलनाडु, कल भी मैं बताई थी। पूछा जाए कि तंजौर है कहाँ पे, तमिलनाडु में है। और देखिए अभी तंजौर, यहाँ पर सबसे पहले अगर चित्र की बात करें कि शुरुआत चित्र करना, तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी में चित्र बनना शुरू हो गए थे। और यहाँ पे जो तंजौर में चित्र बनाए जाते थे, पहले सबसे पहले अगर देखा जाए तो चोल शासकों के समय में चित्र बनना स्टार्ट हुआ है तंजौर में। तो अगर यहाँ पे चित्रों का निर्माण का समय देखें, कला का निर्माण का समय था, चित्रकला का समय समय क्या रहा? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी से तंजौर में जो है चित्रण कार्य होना शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे तंजौर में जो चित्रण कार्य करना शुरू हो गया 18वीं शताब्दी में। पहले की अगर बात किया जाए, पहले उस सबसे पहले की अगर देखा जाए, तो पहले जो है सबसे पहले तंजौर में जो चित्रकला का शुरुआत दिखाई देता है चोल शासकों के समय में दिखाई देता है, क्योंकि चोल शासकों की यहाँ पर राजधानी भी रही है तंजौर। सबसे पहले तंजौर शैली को संरक्षण किसने दिया था? तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो चोल शासकों द्वारा यहाँ की चित्रकला को संरक्षण दिया गया था। तंजौर का नाम पहले जो है तंजावुर था। तंजावुर इस नाम से जाना जाता था तंजौर।
ये तो मैं पहले की बात बताई कि बहुत पहले, ये पहले की बात बताई कि तंजौर शैली पहले जो है चोल राजाओं ने तंजौर शैली को संरक्षण दिया था। लेकिन यहाँ पे अगर तंजौर शैली में चित्रकला की बात करें कि यहाँ पे किस शासक के समय में तंजौर शैली में चित्रकला का शुरुआत हुआ है, तो राजा सरभोजी नामक शासक थे। उन्हीं के समय में तंजौर की चित्रकला जो है विकसित हुई। तो आप लोग लिखेंगे तंजौर चित्रकला का शुरुआत राजा सरभोजी के समय से हुआ है। तो किसके समय से हुआ है? राजा सरभोजी के समय से हुआ है तंजौर की चित्रकला का शुरुआत। यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते थे तंजौर चित्रकला में, यहाँ पर हाथी दांत पर भी चित्र बनाए गए हैं। कटहल की जो लकड़ी होती थी उस पर भी चित्र का निर्माण किया जाता था। जो भी चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर पौराणिक चित्र बनाए गए हैं, जैसे कृष्ण का चित्र बनाया गया है और बाल कृष्ण का चित्र बनाया गया है। कृष्ण से संबंधित यहाँ पर चित्रों का निर्माण किया गया है तंजौर शैली में। आगे चलकर यहीं पर तंजौर में 3 कलाकारों का उल्लेख मिलता है कि तंजौर में 3 कलाकारों ने भी चित्रणकारी किया है। जैसे कि कल ही मैं बताई थी कि लामा तारा नाथ के अनुसार कल मैं बताई थी जय पराजय विजय नामक चित्रकार दक्षिण भारत में चित्र का निर्माण किए हैं। तो दक्षिण भारत में जो जय पराजय विजय चित्रणकार किए हैं वो दक्षिण भारत के तंजौर में चित्रणकारी किए हैं। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पर जो है तंजौर शैली में कटहल की लकड़ी पर चित्रण किया गया है। कटहल की लकड़ी पर चित्र बनाए गए। तो पूछा जाए कि शैली में कटहल की लकड़ी पर चित्र बनाए जाते थे तो तंजौर शैली। अगर विषय पूछा जाए तंजौर शैली में जो चित्रों का विषय था पौराणिक था। तंजौर शैली में चित्रों का विषय, तो विषय की बात करें तो यहाँ पे जो चित्रों का विषय था पौराणिक था। क्योंकि यहाँ पर जो है देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। इतना लिख लीजिए। तो चित्रकला की शुरुआत पूछा जाए तो राजा सरभोजी के समय में। अगर पूछा जाए कटहल की लकड़ी पर चित्र कहाँ पर बनाए गए तो तंजौर शैली में। फिर पूछा जाए कि यहाँ के चित्रों का विषय क्या रहा, यहाँ के चित्रों का विषय पौराणिक रहा। इस शैली में शिव, विष्णु, कृष्ण से संबंधित चित्रों को बनाया गया है। तो यहाँ पे चित्र कैसे बनाए गए हैं?
यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं विष्णु, कृष्ण और शिव से संबंधित यहाँ पर चित्रों का निर्माण हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए किस शैली में शिव, विष्णु, कृष्ण से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ है, तो तंजौर शैली में। इस शैली में माखन लिए बाल कृष्ण का भी चित्र बनाया गया है। माखन लिए बाल कृष्ण। यह जो शैली है तंजौर शैली, तंजौर शैली में माखन लिए बाल का कृष्ण का भी चित्र बनाया गया है। अगर चित्रकार की बात करें तो इस शैली में जय, पराजय, विजय, जय, पराजय, विजय नामक कलाकारों का उल्लेख मिलता है। यह नामक कलाकार काम किए हैं। इस शैली में जय, पराजय, विजय नामक कलाकार ने काम किए हैं या चित्रण किए हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैम ये जय, पराजय, विजय 3 लोग हैं कि एक लोग हैं? जय, कामा लगा, जय, पराजय, विजय। जय को आप लोग याद कर लीजिएगा, उसका विलोम शब्द पराजय याद कर लीजिएगा। विजय याद करिएगा तो उसका जो है विलोम पराजय याद कर लीजिएगा। एक दूसरे का विलोम है, याद हो जाएगा। आगे चले। अब हम बात करते हैं कांच के चित्रण की। तो तंजौर शैली की जो मुख्य विशेषता रही है, बहुत फेमस है, कांच पर चित्रण। तो पूछा जाए कि भारत में कांच पर चित्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो तंजौर में ही हुई थी। कांच पर चित्रण तंजौर में हुई थी। अगर हम विश्व स्तर पर देखें कांच पर चित्रण कार्य कहाँ पर किया गया, तो विश्व स्तर पर देखा जाए ये कांच पर चित्रण करना यह चीन की कला थी। तो अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमार्क में लिख लीजिए कि कांच पर चित्रण करना चीन की कला थी। यही पर रिमार्क लिखेंगे। कांच पर करना चीन की कला थी। तो ये कला कहाँ की थी, कांच पर चित्रण। आवाज आ रही किसी के यहाँ से। तो कांच पर चित्रण करना जो कला थी कहाँ की थी, चीन पर थी। लेकिन भारत में अगर पूछा जाए कांच पर चित्रण की शुरुआत कहाँ पे हुआ था, तंजौर में हुआ था। या अगर आपसे ऑप्शन में तंजौर ना रहे तो आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर तमिलनाडु आ जाए, ऑप्शन में तंजौर ना रहे तो तमिलनाडु सही होगा, क्योंकि तंजौर तमिलनाडु में ही स्थित है। यहाँ पर जो चित्रण कार्य किया जाता था तंजौर में, यहाँ पर चित्रण कार्य राजू जनजाति के लोग करते थे। यहाँ पर चित्रण का कार्य
पहले राजू जनजाति के लोग किया करते थे। क्या एक जनजाति थी? राजू जनजाति। पहले कौन करता था? राजू जनजाति के लोग करते थे यहाँ पे चित्रकार करना। लेकिन आगे चल के देखा जाए, अगर आधुनिक भारत की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं, तुरंत देखते हैं कि यहाँ पे कांच के चित्रण शुरू करना, जो कांच पर यहाँ की बात छोड़ दिया जाए, पूरे भारत की अगर बात किया जाए कि भारत में कौन कलाकार कांच पर चित्रण करता था, तो कांच पर चित्रण कार्य कौन करता था? केजी सुब्रमण्यम। ये भी कांच पर चित्र बनाते थे। अपने चित्रण का माध्यम कांच बनाए। सर्वप्रथम कांच पर चित्रण करने वाला भारतीय चित्रकार भारतीय चित्रकार केजी सुब्रमण्यम थे। क्या भी अपने चित्र का माध्यम क्या बनाए थे? कांच पर भी इन्होंने चित्रण कार्य किया है, केजी सुब्रमण्यम ने। इतना आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ अन्य कला शैलियों पर चर्चा कर लिया जाए, जो ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हो गया? सभी लोग लिख लिए? महत्वपूर्ण बिंदु। जीके से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन उठाया जाता है पेपर में। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि जैसे पूछा जाए कि रूमी शैली कहाँ की शैली है? रूमी शैली सभी लोग जानते हैं? बताइए। जी मैम, लखनऊ की है। लखनऊ के, बिल्कुल सही। रूमी शैली कहाँ की है? लखनऊ। जितने लोग नहीं जानते हैं लिख लें रूमी शैली। अब उसके बाद चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ का है? कला है ना चिकनकारी, यानी जो कपड़ों पर काम किया जाता है। ये भी लखनऊ का ही है। चिकनकारी कहाँ की कला है? तो लखनऊ की कला है। चीनी मिट्टी का बर्तन, अभी मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ। चीनी मिट्टी का कारी चिकन कारी चिकन कारी तरीके चिकन का आवाज सुन का आवाज सुन रहा है। चिकनकारी तो कहाँ की कला? लखनऊ की चीनी मिट्टी का बर्तन चिन्हाट। चिन्हाट कहाँ पे पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तनों को बनाया जाता है। अब देखिए उसके बाद कालीन और बुनकर कला, सभी लोग जानते होंगे। ये भदोही के मैम ना?
कहाँ का? भदोही। हाँ, कालीन और बुनकर कला। यह भदोही की कला है, कालीन एवं बुनकर कला। अब जैसे पूछा जाए रेशमी साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? बनारस की। बिल्कुल सही। साड़ियाँ वाराणसी। रेशमी साड़ियाँ तो सबको पता हो। हाँ, ये तो सबको पता होगा, बनारसी साड़ी या रेशमी साड़ी। लेडीज को ज्यादा पता होगा मैम। चाहे वाली, जेंट्स को हाँ। नहीं पता रहेगा, सब गिलाते हैं। वो तो ध्यान नहीं देते होंगे। बहुत ध्यान देते हैं ये सब। सब पता होता है उन्हें। तो छींक वाली हाथ कला जो है फर्रुखाबाद की है। फर्रुखाबाद। और बर्तन पर नक्काशी सालवी जी बताएंगी। गोरखपुर। गलत। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? मैम मेरा डिस्ट्रिक्ट तो महाराजगंज है। अच्छा, महाराजगंज है आपका डिस्ट्रिक्ट। गोरखपुर क्या है? हाँ जी मैम, एक्चुअली मैं रहती हूँ दिल्ली में मैम। अच्छे से दिल्ली साइड में। जी मैम। अच्छा, तभी तो नहीं पता, हमें लगा कि मुरादाबाद है। नहीं मैम, मैं हूँ महाराजगंज से, रहती हूँ दिल्ली में। अच्छा, महाराजगंज से रहते हैं दिल्ली में। अच्छा, तो बर्तन पर नक्काशी की कलाई, यह जो है मुरादाबाद की कला है। मुरादाबाद की कला है। और मलमल छपाई यह मथुरा की कला है। मथुरा की कला। आगे इधर दिखाई दे रहा है पीतल की मूर्ति और तांबे का बर्तन। पीतल की मूर्ति, तांबे का बर्तन कहाँ की कला है? यह जो है मथुरा की कला है। मथुरा में बनाया जाता है, पीतल की मूर्ति बनाई जाती है और तांबे का बर्तन बनाया जाता है। लकड़ी पर नक्काशी। लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है। सहारनपुर। कांच की चूड़ियां सभी लोगों को पता होगा। फिरोजाबाद ना मैम। हाँ, फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियां फिरोजाबाद। टेराकोटा सभी लोग जानते हैं। ब्लैक पार्टी भी सभी लोग जानते होंगे, कई बार चर्चा में आ चुका है। ब्लैक पॉटरी इस्लामाबाद मैम। निजामागढ़। निजामागढ़ कहाँ पड़ता है? आजमगढ़ में। मैम निजामाबाद है ना? हाँ हाँ, निजामाबाद है।
सेंटेंस चेंज, एग्जाम में भी सेंटेंस चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। एग्जाम में तो आपकी और चेंज रहता है ना, एग्जाम में आपके और चेंज मिलेगा, और चेंज किसमें मिलेगा, यूरोपियन में ज्यादा मिलेगा चेंज। मैम यूरोपियन कब शुरू करेंगी? सीरियल से चल रहा है, सब खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब हमें आगे तो की तरफ सबसे क्या चीज? ये यूरोपियन मैम बहुत टफ लगता है। यूरोपियन तो और सरल है। नाम थोड़ा सा टफ है और कुछ टफ और नहीं है उसमें यूरोपियन। एक दो बार अगर याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरोपियन में बहुत सरल है, और कलाकार तो कोई नहीं टफ है, कलाकारों में कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत तो और जगहों पे हो सकता है, लेकिन कलाकार में नहीं दिक्कत होना मैम चाहिए। पीतल की नगरी किसे कहा जाता है यूपी में? पीतल की नगरी लिख लीजिए, लिखवा दे रही हूँ, पीतल की नगरी मुरादाबाद। दिया सलाई, आप लोग भी बताइए, दिया सलाई कहाँ का है? बरेली। अच्छा, सुरमा कहाँ का है? ये कुछ नहीं पता मैम। बरेली। पॉटरी, पॉटरी कहाँ का है? पुर्जा, पुर्जा में बनता है ना, एकदम पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है पूरे यूपी में। मैम ये ब्लू पॉटरी है? नहीं, केवल पॉटरी है। पॉटरी क्या होता है? पॉटरी के लिए पुर्जा प्रसिद्ध है। मैम ये पॉटरी क्या होता है? पॉटरी के मतलब बर्तन होता है। आप लोग जो कप वगैरह यूज करते हैं घर में, चीनी मिट्टी का, और चीनी मिट्टी का नाम जितने भी आप यूज करते हैं वो सब पुर्जा का ही बना रहता है। जितने भी कप वगैरह सब पुर्जा में ही बनाया जाता है, चीनी मिट्टी का बर्तन है। अब ये देखिए खुर्जा कहाँ पे उसके है बाद मैम? यूपी पुर्जा यूपी में ही है है, खुर्जा? यूपी में ही है पुर्जा। अब देखिए फर्स्ट टाइम। पीतल नगरी, ताला नगरी भी आप लोग जान जाइए, जानते हैं नहीं? ताला नगरी नहीं पता। अलीगढ़। 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 अलीगढ़ वाली अलीगढ़ का ताला। ताला नगरी अलीगढ़। खेल का सामान कहाँ का है? खेल का सामान मेरठ में मैम। मेरठ। हनीवा टेराकोटा आप लोग जानते हैं? नहीं जापान जानते? का ना? जापान का है ना? हाँ, हनीवा टेराकोटा जापान का है। टाकू काटरी भी आप लोग जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं पता मैम। नहीं? मैम ब्लू पॉटरी भी बता दीजिए। ब्लू पार्टी, ठीक, ब्लू पार्टी। ब्लू पार्टी जयपुर का है। जो ब्लू पार्टी के कलाकार कौन माने जाते हैं? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह से किसने बनाया है? क्या मैम? जोकर सीरीज। वाचस्पति गेरोला है क्या मैम? सभी लोग श्रृंखला या मैम आपकी सीरीज। आवाज
क्या पूछिए मैम? जोकर सीरीज। जोकर सीरीज झ- मैम इनका है, झरोटिया, जय झरोटिया का शायद। हाँ, जोकर जो है जय झरोटिया का है। स्नेहा बहुत तेज बताई है। और गुड्स श्रृंखला किसकी है? गुड्स श्रृंखला जानते ही नहीं, बहुत सोमनाथ फेमस वो है। है ना, सोमनाथ हाँ, वो। बहुत famous है। तो ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। जितनी भी श्रृंखलाएं हैं आप लोग पूरा कर लीजिएगा। याद किए कि नहीं अपने से? आप लिखवा मैम दीजिएगा मैम। अच्छा, ठीक है। मैम अभी हुआ नहीं है मीठा। अच्छा, लिख लीजिए। मैम एक टाकू है कि टापू है? टाकू लिखिए। टापू लिखिए। टाकू। टापू नहीं है, टापू है। हम टापू लिख लिए, ठीक है। रिजल्ट आ गया फर्स्ट। अब एक जगह रहने से आप लोग कम से कम एक बार देखेंगे सरसरी निगाह से तो आपके आंख के सामने से गुजरेगा सब। ज्यादातर मैम यूपी का ही है। हाँ, ज्यादा दिखाई नहीं। हेडिंग डालेंगे आप लोग, भारत में विदेशी चित्रकार। पहले आप लोग विदेशी चित्रकार को पढ़ लीजिए, फिर देसी चित्रकार। अब देखिए, भारत में विदेशी चित्रकला की शुरुआत कब होती है? तो यहाँ पे भारत में विदेशी चित्रकारों का आगमन 18वीं शताब्दी से शुरू होता है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत में विदेशी चित्रकारों का आगमन किस शताब्दी में शुरू हुआ? तो आगमन कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में। भारत में विदेशी चित्रकारों का आगमन कब शुरू हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ। और भारत आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार टिली कैटिल था। भारत आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार तो कौन था? टिली कैटिल था। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है किसी एग्जाम में। इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप याद करके रखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम विदेशी चित्रकार टिली कैटिल था। और उसके बाद विदेशी चित्रकार खोजे। नाम सुने हैं? इन लोगों का नाम थोड़ा टेढ़ा है। जो विदेशी चित्रकार था कौन था? खोजे। इनको संरक्षण भारत में कौन दिया था? वारेन हैगिंगटन। वारेन
पैडिंगटन ने दिया था। संरक्षण की बात हो रही है। पैडिंगटन। आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा विदेशी चित्रकार था जिसने ताजमहल का चित्र बनाया था, चित्रण किया था, तो इसका नाम था डेनियल। डेनियल ने क्या किया था? ताजमहल का चित्रण किया था। तो भारत में ताजमहल का चित्रण आकर किसने किया? डेनियल ने किया। डेनियल विल्सन का नाम आप लोग सुने हैं? वो अलग है, इसका नाम अलग है, डेनियल। और श्रीनगर में जो श्रीनगर गढ़वाल पड़ता है, वहां पर रस्सी का पुल बनाया गया था। उस रस्सी के पुल का चित्रण डेनियल ने ही किया था। श्रीनगर में रस्सी के पुल का चित्रण पूछा जाए किसने किया था, तो डेनियल ने ही किया था। डेनियल चित्र बनाया था। तो इससे ये प्रमाण मिलता है कि भारत में विदेशी चित्रकारों का आगमन हुआ और भारत में ये विदेशी चित्रकार आए और यहाँ पर भी आकर बहुत सारे चित्रों का निर्माण किए। तो अब जो है आप लोग हेडिंग डालेंगे कंपनी शैली। अच्छा, लिख लीजिए आप लोग। मैम ला है कि ना है? एक जगह ना लिखा, एक जगह ला लिखा हुआ है। डेनियल ना है और ठीक मैम। डेनियल जगह सही लिखा हुआ है। डेनियल, अच्छा, डेनियल। दोनों मिलते सही है। दोनों में डेनियल है। पटना शैली ऑब्लिक कंपनी शैली, इसको कल पढ़ाया जाएगा। पटना शैली ऑब्लिक कंपनी शैली।
ओके, गुड नाइट सभी लोगों को। आपको भी गुड नाइट।